मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर युवा कांग्रेस का धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। बाघमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के मधुबन कोलवासरी में सोलरी कोयला का मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर बुधवार को तीसरे दिन भी युवा कांग्रेस का धरना जारी रहा। ग्रामीणों का हौसला अफजाई के लिए मुख्य रूप से कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो उपस्थित हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि कोयले का भंडार रहने के बावजूद रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करना झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। मधुबन में जब वासरी की नींव डाली गई तो यहाँ के लोगों में रोजगार की आस जगी थी, लेकिन रंगदारी और माफियागिरी के कारण मजदूरों को सिर्फ निराशा मिली है। साहब को बता देना चाहता हूँ कि अगर स्थानीय ग्रामीणों को नजरअंदाज किया तो वासरी को नहीं चलने देंगे। मशीन बंद करें, यहाँ इतने हाथ बेरोजगार हैं। हर हाल में प्रबंधन को यहाँ के मजदूर को काम देना होगा। कोयलरी क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा अधिक है, जिसके कारण यहाँ की जमीन भी बंजर हो चुकी है। खेत खलिहान उजड़ चुके हैं। सभी यहाँ बेरोजगार हो चुके हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रबंधन बरगलाने का काम कर रही है। हर हाल में प्रबंधन को मैनुअल लोडिंग करना होगा। गिरफ्तारी जबाक ना गिरफ्तार जबाक की नहीं जबाक चलिए अपना हक मैनुअल लोडिंग को नहीं लेंगे। हम लोग माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में ये आमरण अनशन में बदलने का काम करेंगे। बस एक बार दादा का आदेश का जरूरत है। मधुबन वासरी में आज ये धरना का तीसरा दिन है और धरना का कारण है कि अगल बगल के बेरोजगार युवा चाहते हैं कि रोजगार यहाँ मिले और रोजगार का स्कोप भी है कि यहाँ जितना तरह का लोडिंग हो रहा है और सैलरी लोडिंग करना सबसे आसान काम है। कोयला लोडिंग करना थोड़ा दिक्कत है, लेकिन सैलरी लोडिंग करना बहुत आसान है। और हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि लोडिंग के नाम पर 10,000 रुपये आता है, ये पैसा आखिर कहाँ जाता है? तो 10,000 रुपया तो लोडिंग का फिक्स है, 1,000 मुनसियाना आता है, यह भी जानकारी मिली है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं, ये नौजवान का ये कहना है, यहाँ के बेरोजगारों का ये कहना है कि ये जो लोडिंग के नाम पर जो पैसा आता है वो लोडिंग मैनुअली कराया जाए और मजदूर से कराया जाए, क्योंकि बेरोजगार हाथ को काम मिलेगा। और बेरोजगार इसलिए हुए हैं, कोई नौकरी मांगने यहाँ नहीं आता, काम मांगने नहीं आता, लोडिंग भी मांगने नहीं आता। पहले की तरह अगर फसल यहाँ उत्पादन होता, और फसल नहीं उत्पादन होने का कारण है ये वासरी कोयलेरी का डस्ट जो उड़ रहा है, तो आप किसी भी ऑफिसर को, हम तो सीएमडी को कहेंगे कि झड़िया में थोड़ा घुस के देख ले सादा पेंट पहन के, क्या हालत होगा उसका। कितना पोल्यूशन है इस शहर में। धनबाद सबसे पोल्यूटेड शहर है। यहाँ किसी तरह का उपज नहीं हो रहा है, ना धान हो रहा है, ना सब्जी हो रहा है, ना दलहन हो रहा है, किसी तरह का उत्पादन नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपका कोयला का उत्पादन हो रहा है। और सीएमडी साहब, आप भी एक ही बात बोलते हैं कि इतना रेक देना इस महीना में, इतना रेक देना इस महीना में। कभी ये नहीं कहे कि कोयलेरी से घिरे गाँव को और वहाँ के मजदूरों का क्या दशा है, बीमार हो रहा है तो उसको टेबलेट भी पहुँचाना है, दवा भी देना है, या इसका पोल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं, या ये सीडी फंड, कम्युनिटी डेवलपमेंट का फंड जो आता है, वेलफेयर फंड जो आता है, वो गांव में लगाना है। तो कभी तो 1 रुपया आप खर्चा किए नहीं, सिर्फ कोयला उत्पादन करना चाहते हैं और बेरोजगारी बढ़ाना चाहते हैं आप। तो ये बेरोजगार आखिर जाएगा कहाँ? झारखंड सरकार ने भी ये नियमावली बना दिया है कि जिस क्षेत्र में कोई उद्योग लगेगा वहाँ 75% लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये सैलरी लोड कराने में क्या दिक्कत आपको हो रहा है? ये बंदरमाट पैसा का हो रहा है इसी के लिए ना। तो सीएमडी साहब, इसमें आप जो है हस्तक्षेप करिए और ये बंदरमाट को बंद करिए और मैनुअल लोड चालू करिए। मधुबन वासरी चलेगा आपका स्मूथली। और अगर नहीं लोड दीजिएगा, मैनुअल लोड करने दीजिएगा मजदूरों को और यहाँ के बेरोजगारों को, तब तो ये लड़ाई तो होगा, आगे आंदोलन आगे बढ़ेगा। और